फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथ्स लेसन। कल हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की थी। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? हियर px इज द सिंबल ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का सिंबल है और x का मतलब है कि पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है। मान लेते हैं पॉलिनोमियल ये है, तो इसमें वेरिएबल x आ रहा है, तो इसको नोटेशन हम दे देते हैं px। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल मतलब x की वो वैल्यू जिसके ऊपर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की कौन सी वैल्यू पर जीरो होगी, x के कौन से मान पर जीरो होगी, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का आप डिफाइन भी कर सकते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px आर those values at which value of the polynomial will be zero, becomes zero, at which value of the polynomial, वो x का मान रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। छोटी सी एक पॉलिनोमियल देख लेते हैं कि x प्लस 3 है एक पॉलिनोमियल। तो x प्लस 3 है, तो x का कौन सा मान इसको जीरो कर देगा? x का कौन सा मान जीरो करेगा इसको, जिससे कि इसका आंसर पूरी का कैलकुलेशन जीरो आ जाए। तो यहां -3 रखेंगे तो भी जीरो आएगा, तो ये इसका जीरो कहलाएगा। जितनी x के ऊपर पावर्स होती है उतनी ही उसके जीरोस होते हैं। या x 1 पावर वाला था, लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका एक ही आंसर आएगा। अगर एक्स स्क्वायर वाली पॉलिनोमियल आती है तो उसके 2 आंसर आएंगे। एक्स क्यूब वाली पॉलिनोमियल आती है तो उसके 3 जीरोस आएंगे। एक स्क्वायर वाली देखते हैं ये। अब आपको इसमें जीरोस फाइंड करने की एक्स के कौन कौन से मान पर ये जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको जीरो करना है तो एक बार लिख देते हैं ऐसे, इसका मेथड है ये। जैसे इसको भी लिख सकते थे आप, इसको जीरो लाना था ना इसमें, जैसे देखिए, तो इसमें इसको डाल दीजिए इधर x इक्वल्स टू -3। तो x की वैल्यू -3 अगर रखें इसमें x प्लस 3 में पॉलिनोमियल में, तो हम -3 हमें मिलता है, तो -3 इसका जीरो कहलाएगा। अब इसमें भी हमने जीरो के इक्वेट कर दिया इसको जीरो के इक्वल में। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब x का जो है अंडर रूट जाएगा तो अंडर रूट प्लस माइनस 4 आएगा, और अंडर रूट प्लस माइनस 4 से क्या निकलता है, प्लस माइनस 2। x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2। प्लस का 2 भी इसको जीरो कर देगा। देखें, x की जगह प्लस 2 रखूं तो 2 स्क्वायर -4, तो 4 - 4 आ गया जीरो। और x की जगह -2 भी रखें, ये प्लस माइनस 2 है। अंडर रूट में 2 साइन मिलते हैं, प्लस और माइनस के, आपको याद रखना है ये हर बार आपको जब क्वेश्चन एंडिंग की तरफ होता है, फिनिश हो रहा होता है, तो ऐसे टर्म्स आती हैं हमारे पास अंडर रूट वाली, कई आगे चैप्टर्स में मिलेंगी आपको। तो अभी से ध्यान रखना है, यहां से स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट प्लस माइनस आता है। अब x की वैल्यू -2 पुट करें इसमें, ये तो प्लस 2 पुट करने पर जीरो आया है। -2 पुट कर रहा हूं, देखो -2 का स्क्वायर x की जगह पर, +2 और -2 इनको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। -4 कितना आ गया, -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 से कितना मिलेगा, +4, -4, 2 आंसर आए। तो x की वो वैल्यूज, x का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की जो कैलकुलेशन है वो सारी जीरो हो जाए, तो वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 में कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं
और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हैं। कोई भी एक ग्राफ देख लीजिए और आपको पता है कि एक्स की वैल्यूज हैं और एक्स की वैल्यू कहां ग्राफ में कहां होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि जहां जहां वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट का मतलब काटता है या टच करता है, स्पर्श करता है, वो सारे उसके जीरोज कहलाएंगे। देखिए ग्राफ और एक ग्राफ आ गया यूं। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड कहीं भी टच करे या कटे, इंटरसेक्ट करे, काटता हो। तो देखिए ये तो वाई एक्सिस है, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस करना है क्योंकि पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू पी एक्स लिखा हुआ था। तो x की वैल्यूज आपको देखनी है। एक वैल्यू यहां से मिलेगी, मतलब एक जीरो यहां है और दूसरा जीरो यहां है। तो हाउ मेनी जीरोज, यहां लिखोगे 2 जीरोज। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं क्योंकि y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को जहां जहां कटता है, काटता है ये ग्राफ है, ये ग्राफ है और एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है इसने। एक और देख लेते हैं। यहां देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कितना आ गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गई, लेकिन ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, मतलब इसका कोई जीरो नहीं है। और देखें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपका ग्राफ यूं कट रहा है। अब आप कहेंगे वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी, लेकिन आपका जो 2.1 में जीरोस पूछे गए हैं, तो जीरोस में जहां वो एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, जितने पॉइंट्स पर करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, जितनी बार करता है, वही उसका जीरो कहलाएगा। तो इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरो एक ही है। ठीक है, तो ये 2.1 के ऐसे आप कर सकते हैं जैसे फर्स्ट में कोई जीरो नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को आप देख सकते हैं एक ही जगह पर काट रहा है। और थर्ड वाले पार्ट में देखिए 1, 2 और 3 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 प्लेसेस पे कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में 1, 2, 3 और 4 प्लेसेस पे कर रहा है। और सिक्स क्वेश्चन में जहां टचिंग पॉइंट भी आ रहा है, ऐसा अगर ग्राफ में ऐसा टच भी हो रहा है ना, कोई ग्राफ ऐसा, तो टचिंग पॉइंट भी वो उसका जीरो माना जाएगा। तो देखिए 1, 2 और 3 प्लेसेस पे कर रहा है, 1, 2, 3 प्लेसेस पे, तो इसके 3 जीरोज हैं। अब आती है एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 की बात करें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स में पॉलिनोमियल है px। आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, पिछले लेसन में हमने बात की थी। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है, देयर आर 2 जीरोस, 2 अननोन जीरोस हैं जिनको हमें पता नहीं है, लेकिन वो क्या होते हैं, माइनस b अपॉन ए।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C अपॉन। अब इसको कंपेयर करेंगे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म से। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो। ये कोफिशिएंट, यहां वाला कोफिशिएंट इक्वेट करके देखें, कंपेयर करके देखें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 1 अज्यूम करेंगे, मानेंगे यही 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू आई 1। यहां आप लिखेंगे a इक्वल्स टू 1। b को इक्वेट करो, x आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आई बताइए। माइनस को कंसीडर करना है, माइनस को आप अपनी तरफ से हटा नहीं सकते। -2। और c की वैल्यू कितनी आई, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सारे पॉजिटिव साइंस है। अगर आपकी क्वेश्चन वाली पॉलिनोमियल में कहीं नेगेटिव साइन आता है तो उसको लेना है, साथ में इंक्लूड करना है, शामिल करना है। -8 ये वैल्यूज। तो आप देखिए फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, माइनस तो ये है। फिर b अपॉन a की वैल्यू रखिए, b -2 ला रहा है, देखिए अपॉन a कितना ला रहा है 1। तो आपको पता है कितना आंसर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन 1 तो 2 अपॉन 1 का मतलब 2। c अपॉन a कितनी वैल्यू देगा, c अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू 1, तो ये -8। तो एक आंसर आया ये जिसमें सम आया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -8। अब आप अपने मेथड से करेंगे, ये तो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला। अब अपने तरीके से आप इसको सॉल्व करें और इसके जीरोस निकालें, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि आपको माइनस करने पर 2 मिल जाए। तो 8 इंटू 1 करेंगे, 8 बन जाए 8। फिर 8 और किसकी टेबल में आता है, 4 इंटू 2, 4 2 8। या आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 4 और 2 से 8 मिल रहा है, और 4 और 2 में आपस में हम माइनस करें, इनको माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब माइनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म पे माइनस है। तो इसके 4 और 2 को एडजस्ट करना है आपको इसकी जगह पर, -2 की जगह पर। तो इसमें लिखेंगे -4x प्लस 2x -8। ये सारा मटेरियल आपका 8th और 9th का है। देखिए आप ध्यान से, आपको ऐसे फैक्टर्स करने इस माइनस साइन को देखकर कि माइनस करने पर आपका 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, 8 यहां भी आ रहा है, लेकिन इनको माइनस करने पर 7 मिल रहा था, इनको माइनस करने पर 2 मिल रहा है। तो ऐसे सुटेबल आप 2 फैक्टर्स निकालेंगे जो आपकी इस कंडीशन को सूट करते हो। इस कंडीशन को या माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, माइनस करने पर मिडिल टर्म आ रही है। देखिए आप थोड़ा सा रिवर्स ले लीजिए, -4x और +2x से -2x ही मिलेगा। इन दोनों वाली टर्म से आपको क्या मिलने जा रहा है, ये माइनस का 4x है और प्लस का 2x है, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x से आपको माइनस का 2x मिल जाएगा। याद रखना यहाँ सारा जो खेल है वो सिंबल्स का ही है, प्लस और माइनस। गलती से भी अगर माइनस की जगह प्लस लग गया, प्लस की जगह माइनस लग गया, तो आपके जो आंसर्स हैं वो गलत हो जाएंगे, यहीं के यहीं इसी टर्म में ही गलत हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आ रही है। अब आपको क्या करना है, दो में से कॉमन निकालने हैं। फर्स्ट 2 में से कॉमन और लास्ट 2 में से कॉमन। 3 टर्म्स थे और 4 टर्म्स हमने क्रिएट कर दिए। तो 2 में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो कॉमन आया x, तो एक x अंदर एक x बाहर,
-4, ध्यान से देखते रहना, प्लस 2, अब इसमें से 2 कॉमन है, दोनों इवन है तो डिवाइड कर दें। 2x में 2 से डिवाइड करेंगे, 2x में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा माइनस। अब 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कट जाएगा 4, या 4। तो आपके आए x -4 और x + 2। अब आपको जीरोस निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो या तो इधर x -4 = 0, तो क्या करेंगे, ये 4 इस साइड में ट्रांसफर होगा तो x = 4, और या तो ये होगा, इधर का मतलब या फिर ये होगा x + 2 = 0, दूसरा फैक्टर 0, ये तो x -4, तो x = 4 आया, और x + 2 से 0 आया, तो इससे क्या मिला, x = -2। अब आपके 2 जीरोस आए, पहला 0 ये रहा और दूसरा 0 ये रहा, मतलब ये पहला 0 जो हमने अल्फा माना था और ये दूसरा 0 जो बीटा माना था। अब आपसे वो चाह रहा है कि वेरीफाई करो, ये फॉर्मूले से तो आपने निकाल लिए, सम ऑफ जीरोस 2 आ रहा है पॉजिटिव और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -8 आ रहा है। अब आपने भी 0 निकाले, आपने खुद के जीरोस निकाल दिए। अब आप यहां करेंगे वेरिफिकेशन, यहां वेरीफाई कर रहे हैं आप आपके मेथड वाले। तो आपका अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, देखिए -2। ठीक है, अब आप इन दोनों को करिए, इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आ रहा है, अल्फा 4 और बीटा कितना आ रहा है, -2। कितना मिलेगा, 4 - 2 2। देखिए सम ऑफ जीरोस पहले ही पॉजिटिव 2 आया था, अब भी पॉजिटिव 2। यहां लिखेंगे वेरीफाई, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है, देखिए 4 इंटू बीटा कितना आया है, -2 -8। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा -8 और यहां भी अल्फा इंटू बीटा -8 आया है, तो यहां लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं आपको इस मेथड से करने हैं, ध्यान देना। इसमें आप फॉर्मूले के मेथड से करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और फिर अपने मेथड से करेंगे और फिर दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, इनको पूरा करना, ये आपका होमवर्क है।